राधे राधे सभी बहन भाइयों को, आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अब अच्छी हूँ, पहले अच्छी नहीं थी क्योंकि मैंने बीच में ब्लॉग नहीं डाले। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं अपने ब्लॉग नहीं डाल रही थी। लेकिन अब मैं पहले से ठीक हूँ। अब मेरे डेली ब्लॉग आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट रहूँ आप लोगों के साथ। तो मेरा जो पिछला व्लॉग था उसमें हम कहाँ पर थे। मेरा बेबी प्री मेच्योर हुआ था। हाँ, मेरा बेबी 7 मंथ में हुआ था, वो भी प्री मेच्योर हुआ था। तो फिर उसके बाद हम दोनों की थोड़ी सी कंडीशन ठीक हुई। फिर डॉक्टरों ने हमें, पहले मेरे बेबी को छुट्टी मिली हॉस्पिटल से। मेरी बेबी को छुट्टी मिली 26 दिसंबर को, 2021 26 दिसंबर को मेरी बेबी को छुट्टी मिली। और उसके 2 दिन बाद मैं भी घर चली गई, क्योंकि फिर उस टाइम पे कोरोना भी आ गया था हॉस्पिटल में। मतलब पेशेंट आने लग गए थे कोरोना के, तो हॉस्पिटल वालों ने ना सबको छुट्टी देना शुरू कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे हमारे मन में डर था, मेरे मन में भी, मेरे हस्बैंड के मन में भी, कि भाई ट्रिकोस्मी लगी है गले में, नाक में फूड पाइप है, तो कैसे हैंडल करेंगे हम इस चीज़ को। तो मन में बहुत डर चुके थे हम, घबराहट थी मन में कि कैसे क्या करेंगे। फिर लेकिन धीरे धीरे हम, फिर छुट्टी मिली, घर पे आए। तो घर पे आने के बाद मेरे हस्बैंड का रूटीन तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, क्योंकि मेरी कंडीशन उस टाइम भी ठीक नहीं थी। अब गले में ट्रिकोस्मी, नाक में फूड पाइप, और फिर उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा वीक थी ना, बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उस टाइम पे मैं अपने सहारे से बैठ भी नहीं पाती थी। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे। फिर धीरे धीरे बस कान्हा जी की दया से हम उस चीज़ को भी सरवाइव कर पाए। तो धीरे धीरे फिर रूटीन में आ गए। जैसे सुबह उठे, पहले मेरे हस्बैंड अपना करे, फिर उसके बाद मुझे रेडी करे, मेरा फेस वेस क्लीन करके मुझे बिठाए। लेकिन उस टाइम पे मुझसे बैठा भी नहीं जाता था। मैं थोड़ी देर भी बैठ जाती थी तो मुझे चक्कर आ जाते थे। और चक्कर ऐसे आते थे कि मैं, मेरे हस्बैंड मेरे को लेटा देते थे, तो फिर मैं बाद में मुझे होश आता, तब मैं पूछती थी कि मुझे कब लेटाया। तो फिर उसके बाद मैं वो बहुत ज़्यादा वीक थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे रूटीन चलता रहा। मेरे हस्बैंड का काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि थोड़ी थोड़ी हर घंटे नाक में से, फूड पाइप में से जूस पिलाना। तो कभी दाल का सूप, कभी चिकन सूप, कभी सब्जियों का सूप, कभी कुछ बीपी चेक करना, फीवर चेक करना। उस टाइम पे मुझे फीवर भी बहुत आता था और मेरा बीपी भी काफ़ी लो जाता था। तो कभी बीपी चेक करना, कभी फीवर चेक करना, कभी यूरिन चेक करना, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। और दूसरी बात ये कि मुझे बेड शोर भी थे। और एक बेड शोर तो मेरा इतना ज़्यादा गहरा था कि डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोल दिया था मुझे कि उसकी सर्जरी होगी। लेकिन कान्हा जी की कृपा है कि वो सिर्फ ड्रेसिंग से ही ठीक हुआ। हाँ, टाइम बहुत लगा, लेकिन वो ड्रेसिंग से ही ठीक हुआ। और वो भी मेरे हस्बैंड ने ठीक किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही ड्रेसिंग करते थे। अब सोचो कि इस हाल में एक तो मुझे संभालना, एक तो ट्रिकोस्मी, फूड पाइप, यूरिन पाइप, ऊपर से बेड शोर। तो मेरे हस्बैंड का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। कभी एक्सरसाइज करवाना, कभी मालिश करवाना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हम दोनों ने। आज उस चीज़ में से निकल के आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे हस्बैंड की वजह से। और शायद कुछ माइंड मेरा भी था कि मुझे भी थोड़ा ठीक होना है, इस चीज़ में से निकलना है। तो थोड़ा सा मेरा और मेरे हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस चीज़ में, कि आज मैं जो यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ। और जो भी मेरे बुरे टाइम पे जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, मेरे ससुराल में से फैमिली, मायके में से फैमिली, और बाकी सभी रिश्तेदार जिन्होंने मेरे बुरे टाइम में साथ दिया, उन सबको दिल से धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड का। तो फिर उसके बाद सूप देना है, घंटे बाद फिर ये देना है, दवाई देनी है। फिर उसके बाद ये खाने का तो मैं कुछ खा नहीं सकती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं की कोशिश करते थे। पर मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे खाऊंगी, मेरे गले में अटक गया तो गले में फंस जाएगा। मैं डरती थी उस टाइम पे। लेकिन
फिर मम्मी मेरे को, मेरी सासू माँ, मम्मी दाल में जैसे रोटी चूर देती थी, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाती मुझे। मेरे हस्बैंड है, थोड़ा थोड़ा करके सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें खिलाने की कोशिश करते। फिर उसके बाद बस धीरे 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 ऐसे ही दिन निकलते गए। लेकिन हमने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे दिन। आज बस कान्हा जी की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, जो आज हम उस चीज़ में से निकल गए। लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उस टाइम। मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे छोड़ के ना कहीं जाते नहीं थे, क्योंकि मेरा जो ट्रिकोस्मी का जो पाइप था ना, उसमें से बार बार में बलगम आता था। कभी मैं सो रही हूँ तो गले में घर घर घर, सोते सोते भी मेरा सेक्शन करते थे। जग रही हूँ, सीधी लेटी हुई, करवट लेती इधर की या इधर की, तो फिर वो बलगम आ जाता था, तो सेक्शन करते रहते थे। तो बस यही चीज़ें हैं जो हमने बहुत बुरा टाइम देखा है। और मेरा बेबी है, वो मेरी फैमिली ने संभाला मेरे बेबी को। मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं, बड़े वाली मेरी जो दी हैं, सोनिया दी हैं, बड़ी वाली जिठानी, उन लोगों का ज़्यादा सपोर्ट है। बाकी तो फिर बाकी पूरी फैमिली है, लेकिन ज़्यादा तो उन दोनों का ही है। तो फिर आज मेरा बच्चा भी 4 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, और मुझे भी इस चीज़ में सरवाइव, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड और मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, हमको सरवाइव करते करते 4 साल हो गए हैं। 4 साल हमारे कैसे निकले हैं बस वो हम ही जानते हैं। लेकिन आज कान्हा जी की कृपा से ऐसे हैं, ऐसी हो गई हूँ कि बिना सपोर्ट के बैठी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरी मालिश करी, एक्सरसाइज करवाई, फिजियोथेरेपी वाला भी लगा लिया था हमने, फिजियोथेरेपी वाला भी लगा लिया था। तो उसके बाद अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। बाकी अभी के लिए आप सबको राधे राधे। अब आगे की बात जो है वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपडेट रहूँ यूट्यूब पे आप लोगों के साथ, डेली व्लॉग डालती रहूँ अपना। तो इस अभी के लिए व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। तो आप सबको राधे राधे। और हाँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब इस आप सबको राधे राधे।